नमस्कार दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विश्व के प्रमुख संगठनों से जुड़े करंट अफेयर्स को देखेंगे और इस वीडियो में मैंने आपके लिए सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, फिनलैंड जो है वह नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है। बात करें यदि अगर नाटो की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय है इसका ब्रुसेल्स में और इसके इस समय वर्तमान महासचिव कौन है? वो हैं जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। साथ ही आपको मैं बता दूं, जो फिनलैंड है ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में लगातार 6वीं बार पहले स्थान पर इसने अपनी जगह बनाई है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजय बंगा हैं जो फ्रेंड्स विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बन गए हैं। याद रखिएगा, अजय बंगा, और ये एक भारतीय मूल के अमेरिकी हैं जो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को से दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा बनेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व भारती विश्वविद्यालय, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, वह यूनेस्को से दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय बन जाएगा। बात करें यदि यूनेस्को की, तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। इस समय जो वर्तमान महानिदेशक है इसके, वो है ऑड्रे अजोले। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को लंदन यूके में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान सदस्य देश हैं इसके 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी की नई प्रमुख कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है डिल्मा रूसेफ जो है वह न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो मुद्रा अपनाने और पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल होने वाला 20वां देश कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? क्रोएशिया जो है वह यूरो मुद्रा अपनाने और पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल होने वाला 20वां देश बन गया है। याद रखिएगा, क्रोएशिया। बात करें फ्रेंड्स अगर क्रोएशिया की, तो आपको पता होगा यह भूमध्य सागर में स्थित एक देश है। मतलब इसकी जो सीमा ये साझा करता है यह भूमध्य सागर से साझा करता है। और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है जाग्रेब। और यहाँ पे मुद्रा कौन सी चलती है? तो इसका मुद्रा अभी मैंने आपको बताया अब यूरो हो जाएगी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68वां देश बन गया है भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स। हमारी जो रवि करंट अफेयर्स ई बुक की वार्षिकी है वह लॉन्च हो चुकी है। इसमें आपको जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड। आप इसकी जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप हमारी ई बुक वेबसाइट जो है www.ravibookspdf.com से भी इसे विजिट कर सकते हैं या फिर परचेस कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको त्रैमासिक पत्रिकाएं भी मिल जाएंगी करंट अफेयर्स से रिलेटेड, और मंथली जो पत्रिकाएं हैं वो भी मिल जाएंगी, ई बुक मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप साइट में जा करके एक बार जरूर विजिट करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो अफ्रीकी देशों को राष्ट्रमंडल देशों यानी कि कॉमनवेल्थ नेशन में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैबॉन और टोगो को फ्रेंड्स कॉमनवेल्थ देशों की सूची में शामिल किया गया है। बात करें यदि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की इससे रिलेटेड, तो राष्ट्रमंडल को कॉमनवेल्थ के रूप में जाना जाता है। यह गैबॉन और टोगो से जुड़ जाने के बाद 56 सदस्य देशों की एक राजनीतिक संस्था बन जाएगी। तो याद रखिएगा, अब कॉमनवेल्थ में कितने देश शामिल हो गए हैं? तो 56 देश शामिल हो गए हैं। और कॉमनवेल्थ क्या होते हैं? जिन जिन देशों में ब्रिटिश साम्राज्य पूर्व हिस्सा या फिर उपनिवेशिक थे वे सारे ही कॉमनवेल्थ के हिस्से में आते हैं। इस समूह का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष यानी कि यूएनडीईएफ में सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे स्थान पर रहा है फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र के कोष में सबसे बड़े दानकर्ता की सूची में भारत चौथे स्थान पर रहा है।
देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में। तो भारत ने लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र को यानी कि यूएन वुमेन संस्था को $5 लाख यानी कि 4.09 करोड़ का दान दिया है। वहीं बात करें यदि तीन शीर्षकर्ताओं देशों की, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे रहा है कौन सा? अमेरिका, दूसरे पे रहा है स्वीडन और तीसरे पे रहा है जर्मनी। तो आप केवल पहला याद कर लीजिएगा, पहले पे अमेरिका रहा है। बात करें यदि यूएनडीईएफ की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड। स्थापना इसकी हुई थी 2015 को और इसका जो मुख्यालय है यह है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने दुनिया के महासागरीय निकाय की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्र संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ ने फ्रेंड्स पहली उच्च समुद्र संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करें यदि संधि की, तो यह संधि पर्यावरणीय चिंताओं पर लगभग 1 दशक की बातचीत का परिणाम है। महासागर संरक्षण पर अंतिम अंतरराष्ट्रीय समझौते पर 40 साल पहले 1982 में हस्ताक्षर किए गए थे। और इस संधि का उद्देश्य क्या है? तो गहरे समुद्र में खनन जैसे संभावित प्रभावों की रक्षा करना, यानी कि हाई सी में जिस भी प्रकार की माइनिंग होती है उसके जो संबंधित प्रभाव हैं उनकी रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में ब्रिक्स देशों ने न्यू डेवलपमेंट का सदस्य देश कौन बन गया है? यानी कि जो एनडीबी बैंक है या फिर जिसे हम ब्रिक्स बैंक कहते हैं, उसका नया सदस्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है मिस्र। मिस्र फ्रेंड्स न्यू डेवलपमेंट का नया सदस्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन का संवाद भागीदार देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब जो है फ्रेंड्स संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का संवाद भागीदार देश बन गया है। बात करें यदि एससीओ की, तो इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को। वर्तमान जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं व्लादिमीर नोरोव और महासचिव कौन है? वो हैं झांग मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स यूरोपीय संघ के साथ मिलकर के भारत ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों की गठन का बैठक किया है। साथ ही आप याद रखिएगा यूरोपीय संघ में कितने देश आते हैं? तो 27 देश आते हैं। पहले कितने थे? 28 थे। ब्रिटेन यानी कि ब्रेग्जिट होने के बाद अब 27 देश बचे हैं। इसका जो मुख्यालय है ये आप याद रखिएगा ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। और वर्तमान जो इसके अध्यक्ष हैं यानी कि इस संसद के जो अध्यक्ष हैं वो हैं रोबर्टा मेटासोला। रोबर्टा मेटासोला इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बीवीआर सुब्रमण्यम है नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की? तो 2015 में हुई थी। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ये आप याद रखिएगा। साथ ही योजना आयोग के स्थान पर इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 1 जनवरी 2023 से 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्वीडन ने ईयू की परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। और ईयू के बारे में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्लेयर लोम्बार्डेली जो हैं वो ओईसीडी की नई मुख्य अर्थशास्त्री बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत करेगा G20 शिखर सम्मेलन 2030 की अध्यक्षता। और G20 से रिलेटेड जितनी मीटिंग होंगी वो सारी भारत में ही होंगी। बात करें फ्रेंड्स अगर इस संस्था की, तो इस समय जो संस्करण था ये 18वां संस्करण है। लोगो क्या है? ये भारत के द्वारा ही दिया गया है जो कि है खिलता हुआ कमल। थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन अवर फ्यूचर। तो आप दोनों याद रखिएगा, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके पहले कहाँ हुआ था? तो इसके पहले जो 17वां G20 सम्मेलन 2022 में आयोजित हुआ था ये हुआ था इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता CPTPP में शामिल होने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। फ्रेंड्स ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने वाला देश बन गया है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इस समझौते में 11 देशों के मध्य किया गया है यह समझौता, और एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी कि एक मुक्त व्यापार समझौता है। वो 11 देश कौन से हैं, तो आप केवल इनके एक बार नाम रीड कर लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रूनोई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, जापान, कनाडा, मैक्सिको, पेरू और चिली। और अब कौन सा बन गया है, तो यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA नामक गठबंधन की शुरुआत की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, भारत ने बिग कैट अलायंस की शुरुआत की है। बात करें यदि फ्रेंड्स इस अलायंस की, तो इसमें 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों को रखा गया है। तो याद रखिएगा 7 बिल्लियों को रखा गया है। वो बिल्लियां कौन कौन सी हैं, तो बाघ, एशियाटिक शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण और इनके जो संरक्षण की दिशा में काम किया जाएगा। साथ ही आपको पता होगा एशियाटिक शेर जो पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, जो हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे एशियाटिक शेर पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो याद रखिएगा गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को 4 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग स्टैटकॉम के सदस्य के रूप में चुना गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, भारत को स्टैटकॉम के नए सदस्य के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके बारे में, तो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के चुनाव में भारत ने 53 मतों में से 46 मत हासिल करके चुनाव जीत लिया है। भारत का यह चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा हुआ है। वहीं अर्जेंटीना, सियरा लियोन, स्लोवेनिया, यूक्रेन, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया और अमेरिका निर्विरोध चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जापान जो है वह G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में, तो यह 49वां संस्करण होगा। G7 का फ्रेंड्स फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 7, यानी कि ये 7 देशों का समूह है। स्थापना हुई थी इसकी 1975 में। ये सातों देश आपको एकदम याद होने चाहिए। वो हैं ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान दीजिएगा, भारत G7 ग्रुप का हिस्सा नहीं है। और G7 शिखर सम्मेलन जो 2022 का हुआ था वह कहाँ हुआ था, वह हुआ था जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नए मुख्य वैज्ञानिक कौन बन गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर जेरेमी फरार जो हैं वह WHO के नए मुख्य वैज्ञानिक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले कार्बन बॉर्डर टैरिफ पर किस संगठन ने हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यूरोपीय संघ ने, यानी कि यूरोपियन यूनियन ने दुनिया के पहले कार्बन बॉर्डर टैरिफ संगठन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखते हैं ये टैरिफ क्या है, तो यह कार्बन बॉर्डर टैरिफ प्रदूषण फैलाने वाले सामान जैसे लोहा, स्टील, सीमेंट, उर्वरक, एल्युमिनियम और बिजली के आयात पर शुल्क लगाएगा, यानी कि इन पर टैक्स लगाएगा ताकि इनकी खपत कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक आयोजन समिति 2032 के CEO के रूप में किसे नामित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंडी हुक को फ्रेंड्स ओलंपिक आयोजन समिति 2032 के CEO के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संगठन ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए दुनिया के पहले सिंगल चार्ज नियम को अपनाने की मंजूरी दी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन ने सिंगल चार्ज नियम को अपनाने की मंजूरी दी है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, तो इस नियम के मुताबिक कंपनियों को मोबाइल, टैबलेट, कैमरे, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच यानी कि जितने भी स्मार्ट उपकरण हैं उनके लिए एक समान टाइप सी चार्जर देना होगा, और यह नया कानून 2024 के अंत से लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कंट्रोल ब्यूरो यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रोजर बिन्नी हैं जो BCCI के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और BCCI के इस समय सचिव कौन हैं, तो ये हैं जय शाह, इनका नाम आप याद रखिएगा, और उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी किस देश ने की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, भारत ने इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी की है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन,
और भारत इंटरपोल के सबसे पुराने सदस्यों में से एक है और 1949 में इसने इंटरपोल ज्वाइन किया था, यानी कि इसमें शामिल हुआ था। साथ ही आप ये याद रखिएगा, जो अगली बैठक होगी वह कहाँ पे होगी, 2023 वियना में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यानी कि यूएनएचआरसी यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के लिए विशेष दूत के पद पर नियुक्त होने वाली भारत और एशिया की पहली महिला कौन सी बन गई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बात तो यह महिला से रिलेटेड है, सेकंड चीज भारत है, भारत के साथ साथ ये एशिया की पहली महिला भी बनी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केपी अश्विनी फ्रेंड्स यूएनएचआरसी के लिए विशेष दूत के पद के लिए नियुक्त होने वाली भारत और एशिया की पहली महिला बन गई हैं। बात करें यदि यूएनएचआरसी की, तो इसका फुल फॉर्म मैंने बताया आपको, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल होता है। स्थापना हुई थी 2006 में, मुख्यालय है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इस समय जो अध्यक्ष हैं वह हैं फेडरिको विलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधों को रोकने के लिए पहला ग्लोबल पुलिस मेटावर्स किस संगठन ने लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरपोल ने पहला मेटावर्स लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, इस मेटावर्स की मदद से इंटरपोल के मुख्यालय से सीधा जुड़ा जा सकेगा और किसी भी इंटरनेशनल मामले से जुड़ी किसी भी जानकारी को वह साझा किया जा सकेगा, यानी कि विश्व की जो भी अन्य पुलिस बल होंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट इंटरलिंक से कनेक्टेड होते हैं, तो अब वो डाटा सीधा शेयर कर पाएंगे इंटरपोल के मुख्यालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूनिसेफ की नई प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंथिया मैकफैक्री जो कि अमेरिका की हैं, उन्हें भारत में यूनिसेफ की नई प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ में भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बन गए हैं। तो ये बन गए हैं फ्रेंड्स कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के नए कार्यकारी निदेशक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इस बारे में, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन डीसी में। इस समय वर्तमान सदस्य जो हैं वह हैं 190 और अध्यक्ष इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए आईएमएफ का, ये है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज 2022 में शामिल होने वाले भारत के पहले शहर कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वारंगल तेलंगाना का शहर है, त्रिशूर जो केरल का है और नीलांबुर जो केरल का है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। फ्रेंड्स, जो यूनेस्को है, ये जो यूनेस्को है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी इसकी 1945 में, यानी कि यूएन के साथ ही हुई थी। इसका मुख्यालय आप याद रखिएगा, इसका मुख्यालय पेरिस में है जो कि फ्रांस की राजधानी है और इस समय जो इसके महासचिव हैं वो हैं ऑनरे एजोल। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएन जनरल असेंबली की 77वीं बैठक कहाँ पे आयोजित की गई है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, न्यूयॉर्क अमेरिका में यूएन जनरल असेंबली की 77वीं बैठक आयोजित की गई है। फ्रेंड्स, 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष रहे हैं ये रहे हैं कसाबा कोरोसीव। और भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेशन किया है, तो ये किया है एस जयशंकर ने, जो कि केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। इस वर्ष की जो थीम रही है इस सभा की वह रही है अ वाटरशेड मूवमेंट ट्रांसफॉर्मेटिव सोल्यूशन टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वोल्कर टर्क जो ऑस्ट्रिया के हैं वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोजाम्बिक, जापान, इक्वाडोर, माल्टा और स्विट्जरलैंड, यानी कि टोटल कितने देश हैं, 5 देश हैं, मोजाम्बिक, जापान, इक्वाडोर, माल्टा और स्विट्जरलैंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है फ्रेंड्स इस बारे में, तो यह 5 नवीनतम सदस्य देश भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह ले रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अन्य वर्तमान 2 वर्षीय सदस्य हैं अल्बानिया, ब्राजील, गैबॉन, घाना और यूए यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जुलाई 2022 में किन देशों को अपनी सदस्यता प्रदान की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान को की है, कंबोडिया
और आइवरी कोस्ट को, यानी कि उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट को फ्रेंड्स आईसीसी ने जुलाई 2022 में अपनी सदस्यता प्रदान की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो इसके साथ मतलब इन तीनों के साथ जुड़ने के साथ जो कुल संख्या हो जाएगी वह 108 हो जाएगी, जिनमें 96 एसोसिएट सदस्य हैं। तो आप केवल ये कुल संख्या याद रखिएगा, आईसीसी में कुल देशों की संख्या कितनी है? 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है? तो इनको कौन नहीं जानता, रूस के राष्ट्रपति हैं ये व्लादिमीर पुतिन, जिनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा की पहली महिला मुख्य वैज्ञानिक प्रमुख कौन बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, निकोला फॉक्स जो है वह नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाला नाटो देश कौन सा बनेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पोलैंड जो है यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाला पहला नाटो देश बन जाएगा। फ्रेंड्स बात करें यदि इस लड़ाकू विमान देने की प्रक्रिया की, तो पोलैंड के राष्ट्रपति ऑन्ड्रे डूडा ने 4 सोवियत युग के मिग 29 लड़ाकू जेट विमानों को यूक्रेन भेजने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत द्वारा सह प्रायोजित लोकतंत्र के लिए शिक्षा नामक संकल्प कहाँ अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया है यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली की बैठक हुई है, वहीं पे ये लोकतंत्र के लिए शिक्षा जो संकल्प है यह अपनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसकी जो बैठक हुई थी न्यूयॉर्क में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO के अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह के 12वें सत्र में किस देश को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, भारत को FAO के 12वें सत्र में उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। फ्रेंड्स जो भारत है यह राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर BN त्रिपाठी को ITWG के 12वीं सत्र के उपाध्यक्ष और रिपोर्टर होंगे। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, भारत को चुना गया और भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो करेंगे डॉक्टर BN त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका जो है वह 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका यानी कि इसी क्रम में होती है और इसी को सर्वोच्च नेता घोषित किया जाता है। पिछले वर्ष कौन रहा है? तो 2021 में इसका अध्यक्ष भारत था और ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं मैंने आपको बताया ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटे अनाज के अनुसंधान के लिए G20 के सदस्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने किस देश की महर्षि पहल के प्रस्ताव को समर्थित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, भारत की है, नाम से ही पता लग रहा है महर्षि। तो मोटे अनाज के अनुसंधान के लिए G20 के सदस्य देशों ने इस पहल को समर्थित किया है। फ्रेंड्स ये जो महर्षि पहल है इसका लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023, तो आप ये भी याद रखिएगा जो अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष किसे घोषित किया है, वर्ष 2023 को, यानी कि इंटरनेशनल मिलेट्स डे जो है मिलेट्स ईयर जो है वह 2023 को घोषित किया गया है। इसके दौरान अनुसंधान साझेदारियों को बढ़ाना और मोटे अनाज एवं अन्य प्राचीन अनाजों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक की तरफ से भारत ने किसने अध्यक्षता की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा S जयशंकर, जो कि केंद्रीय विदेश मंत्री हैं हमारे। इसका जो आयोजन हुआ है फ्रेंड्स, इसका आयोजन हुआ है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा जारी किए गए 8600 ग्लेशियर एट 50 वर्ल्ड हेरिटेज साइट नामक सर्वेक्षण के अनुसार 2050 तक 50 विश्व धरोहर स्थलों में से 1/3 ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल जाएगा? तो ये रिपोर्ट जारी की है यूनेस्को, जिसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस, फ्रांस में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके बारे में? तो यह ग्लेशियर कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन की वजह से साल 2000 से तेजी से पिघल रहे हैं। केवल कार्बन डाइऑक्साइड मूल रूप से प्रभावी नहीं है, साथ ही साथ में मीथेन हो गई, मतलब जितनी भी ग्रीन हाउसेस गैसेज हैं, मीथेन हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, ये सारी ग्लेशियरों के पिघलने का कारण बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
19वें विश्व वन्यजीव सम्मेलन 2023 यानी कि साइट COP19 का जो आयोजन हुआ है यह कहाँ पर हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पनामा में साइट COP19 का आयोजन हुआ है। साइट्स का जो फुल फॉर्म होता है यह होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन से निपटने और जलवायु परिवर्तन को संतुलित करने के लिए किस संगठन ने उपग्रह आधारित प्रणाली मार्स को स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स UNEP केन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI के लिए फ्रांस से अध्यक्षता ग्रहण की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, भारत ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए फ्रांस से अध्यक्षता ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड ने किस राज्य के ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 222 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पंजाब सरकार को नाबार्ड ने ग्रामीण स्कूलों में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 222 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किस संस्थान के साथ मिलकर के भारत के 700 जिलों में स्कूल फॉर फुटबॉल कार्यक्रम को चालू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फीफा ने 700 जिलों में स्कूल फॉर फुटबॉल कार्यक्रम को चालू किया है। बात करें यदि इस कार्यक्रम की, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कूलों सहित भारत के दूर दराज के इलाकों में भी फुटबॉल खेल को पहुंचाया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्य संकट से निपटने के लिए किस संस्थान ने वित्त पोषण मंच शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम जो कि अमेरिका का है, उसने वैश्विक खाद्य संकट से निपटने के लिए वित्त पोषण मंच की शुरुआत की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में UNSC की विशेष बैठक की मेजबानी की है। भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो यह की है S जयशंकर ने, जो कि केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। आयोजन स्थल हुआ है इसका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ की नई सद्भावना राजदूत कौन बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेसा नकाटे, जो कि युगांडा की हैं, वह यूनिसेफ की नई सद्भावना राजदूत के रूप में चुनी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पाम ऑयल अलायंस यानी कि APOP के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह पहली बार इस अलायंस को निर्मित किया गया है और ये पहले अध्यक्ष ही हैं जो कि भारतीय हैं। उनका नाम है अतुल चतुर्वेदी। एशिया पाम ऑयल अलायंस के पहले अध्यक्ष के रूप में ये चुने गए हैं। बात करें यदि APOA की, तो इसका जो पूरा नाम है यह है एशिया पाम ऑयल अलायंस। लॉन्च किया गया है इसे 31 सितंबर 2022 को आगरा में, याद रखिएगा आगरा में किया गया है, ग्लोबल शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया है। और इसके संस्थापक सदस्यों के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, जो कि शीर्ष खाद्य तेल उद्योग संघ के देश हैं। यानी कि भारत के जितने नेबरिंग कंट्री हैं वो सारे इसके सदस्य देशों और संस्थापक सदस्यों में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, I2U2 बिजनेस फोरम 2023 के पहले सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आबू धाबी में I2U2 बिजनेस फोरम 2023 के पहले सम्मेलन का आयोजन किया गया है। I2U2 से मतलब क्या है? तो इसमें 4 देश हैं। वो 4 देश कौन से हैं मैं आपको नाम बताता हूँ। I से होता है इंडिया और एक I से होता है इजराइल। साथ ही आप याद रखिएगा U से UAE और दूसरे U से USA। इसे हम वेस्टर्न क्वाड भी कहते हैं, वेस्टर्न क्वाड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसाई ने किस भारतीय रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन को फसाई ने ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 19वीं बीम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक 2023 कहां पे आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैंकॉक थाईलैंड में 19वीं बीम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की गई है।
फ्रेंड्स इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो बैठक की अध्यक्षता की थी डॉन प्रमुदविनई ने, जो कि थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री हैं। भारत की तरफ से जो अध्यक्षता की गई थी ये की गई थी राजकुमार रंजन सिंह द्वारा, जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 6 जून 1997 में। मुख्यालय इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसका मुख्यालय है ढाका बांग्लादेश में, और सेक्रेटरी जनरल है तेंजिन लेकफेल। 7 सदस्य देश कौन कौन से हैं इसके? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, साथ ही साथ म्यांमार और थाईलैंड, ये इसके 7 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट 2023 किस संस्थान ने जारी की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय नवीनकरणीय ऊर्जा एजेंसी ने फ्रेंड्स वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट 2023 को जारी किया है। फ्रेंड्स इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन ने काफ़ी प्रगति की है, लेकिन यह अभी भी ऑफ ट्रैक है और 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य से कम है। बात करें यदि एरिना की, तो इसकी स्थापना की गई थी 26 जनवरी 2009 को बॉन, जर्मनी में। मुख्यालय इसका आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में, और इसके सदस्य देशों की संख्या है 167 और प्लस एक संगठन जो कि यूरोपीय संघ है। भारत इसका सदस्य कब बना था? तो 2009 में बना था। कौन सा सदस्य देश था उस समय? ये 77वें संस्थापक सदस्य के रूप में भारत इससे जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू जी को, जो कि भारत के कैग यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान ने किस देश को आसियान समूह के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार किया है? तो ये किया है पूर्वी तिमोर को 11वें सदस्य के रूप में आसियान समूह ने। बात करें फ्रेंड्स यदि आसियान की, तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में। इस समय जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है ली सुन लुंग, महासचिव है लिम जोक कोई। सदस्य देशों को आप याद रखिएगा, कुल देश हैं इसमें 10, जो कि हैं ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कांगो ने आईएसए के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहल सर्वप्रथम पीएम मोदी ने नवंबर 2015 में की गई थी, यानी कि भारत जो है वह संस्थापक सदस्य है। बात करें यदि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को। मुख्यालय है इसका इंपॉर्टेंट है गुरुग्राम, हरियाणा में, और इस समय जो महानिदेशक है वो हैं अजय माथुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ ने मार्च 2023 में किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अजरबैजान और तजाकिस्तान, यानी कि उपयुक्त दोनों को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया है डब्ल्यूएचओ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 द क्लोजिंग विंडो क्लाइमेट क्राइसिस कॉल्स फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज किस संस्थान ने जारी की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यूएनएपी नैरोबी ने इस रिपोर्ट को एमिशन गैप रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए कितनी सहायता राशि पैकेज की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15.6 अरब डॉलर की आईएमएफ ने यूक्रेन को सहायता दी है। फ्रेंड्स यह जो सहायता है यह पैकेज संघर्षग्रस्त यूक्रेन के आर्थिक सुधार में सहायता की दृष्टि से दिया जा रहा है, यानी कि वहां पे रशिया यूक्रेन के कारण जो भी क्षतिग्रस्त हुआ है उसके कारण दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल एफएटीएफ ने यूक्रेन पर अवैध और बिना उकसावे वाले सैन्य हमले के कारण किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, रूस को निलंबित कर दिया गया है एफएटीएफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन नेताओं की बैठक कहां पे आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में? तो भारत की अध्यक्षता की गई है गिरीश चंद्र मुर्मू जो द्वारा, जो कि कैग हैं हमारे, संस्करण 6वां था। थीम थी इस वर्ष की यूज द ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ऑडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जो एंजेला मर्केल हैं, जर्मनी की पूर्व चांसलर, उन्हें यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है शरणार्थियों का स्वागत करने व उनके प्रयासों के लिए 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुचिरा कंबोज, जो कि भारत की तरफ से यूएन की स्थायी प्रेजेंटेटर के रूप में है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपने किस अभियान के लिए दूसरे वार्षिक एंथम पुरस्कार में स्वर्ण और रजत पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डोंट चूज एक्सटेंशन में यूएनडीपी ने अपने इस अभियान के लिए एंथम पुरस्कार में स्वर्ण और रजत पदक जीते हुए हैं। फ्रेंड्स, यूएनडीपी का डोंट चूज एक्सटेंशन अभियान जीवाश्म ईंधन सब्सिडी और ग्रह पर इसके नकारात्मक प्रभाव पर आधारित रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जर्मनी ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक बड़ा मंच है जहां दुनिया भर के नेता और राजनयिक अहम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1962 में एक जर्मन सैन्य अधिकारी एवॉल्ड फोन क्लाइस्ट द्वारा। भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो एस जयशंकर, जो कि केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने रूस को कितने साल बाद यूक्रेन छोड़ने के प्रस्ताव की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 साल के बाद यूएन ने रूस को यूक्रेन छोड़ने की लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहल के तहत बने बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नेपाल जो है वह भारत की तहत बने बिग कैट अलायंस के संस्थापक सदस्यों का बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को ने किस दिन को अफगान लड़कियों और महिलाओं पर समर्पित करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है 24 जनवरी 2024 को। किसके द्वारा की गई है? यूनेस्को द्वारा की गई है। और कहाँ की लड़कियों को? तो अफगान की लड़कियों और महिलाओं को। फ्रेंड्स, बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो यूनेस्को ने 24 जनवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, भारत में फ्रेंड्स यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम 2023 का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में? तो इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक पुलिस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बलों के बीच विश्वास को पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश में हिंसा समाप्त करने के लिए पहली बार प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हिंसा समाप्त करने के लिए पहली बार प्रस्ताव को पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र में किन राजनयिकों को दिवाली स्टैम्प पावर ऑफ 1 2022 यानी कि ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं से सम्मानित किया गया है? तो ये जितने आप नाम देख रहे हैं इन सभी को सम्मानित किया है, यानी कि उपयुक्त सभी को। नाम एक बार रीड कर लीजिए। एलियट जॉन्स एंजल, ये अमेरिका के हैं। जीन क्लाउड डोरेगो, ये बेनिन के हैं। कह इमदजे, ये जॉर्जिया के हैं। कीशा मैकगायर, ये ग्रेनाडा की हैं। और जॉर्जी वेलिकोव पनायोटोव, जो कि बुल्गारिया से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के खिलाफ नीतियों को लेकर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने किस देश को महिला अधिकार समूह से निष्कासित कर दिया गया है? तो ये किया गया है ईरान को। फ्रेंड्स, महिला समूह के अधिकारों के रूप में इसे निष्कासित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2022 में किस राज्य में वडनगर शहर और सूर्य मंदिर मोढेरा को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है? तो ये कहाँ पड़ते हैं? ये पड़ते हैं गुजरात में, वडनगर शहर और सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीओपी यानी कि COP27 शिखर सम्मेलन 2022 में जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों को धन उपलब्ध कराने के लिए G7 के नेतृत्व वाली कौन सी योजना चालू की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लोबल शील्ड योजना चालू की गई है G7 के द्वारा, वो भी COP27 शिखर सम्मेलन 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पनामा सिटी में आयोजित साइट COP19 सम्मेलन में किस देश के ताजे पानी के कछुए बटागुर कचुगा को उच्च स्तर की सुरक्षा देने के लिए ऑपरेशन टर्ट शील्ड लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल अधिकारों की फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, भारत ने बाल अधिकारों की फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ की तरफ से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस भी लगे हैं। यदि आपने इस सेशन को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली और क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा तो आप उनके आंसर बहुत ही ईजी दे पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे टेस्ट क्वेश्चंस की ओर। आज के टेस्ट क्वेश्चंस हैं, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? आपके ऑप्शन है पुर्तगाल, फिनलैंड, यूक्रेन या न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? आपके ऑप्शन है डेविड मालापास, जेनेट येलेन, अजय बंगा या अचीम स्टेनर। आप जो इसके आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप मुझे बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।